धीमी और भावुक आवाज में। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। एक लड़का आरव, एक लड़की मेघा, और उनके बीच एक सच्चा गहरा रिश्ता जिसे कोई नाम नहीं चाहिए था, बस ही प्यार था। पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में होती है। आरव शांत स्वभाव का लड़का था और मेघा हंसमुख और बातूनी। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में एक ही किताब ढूंढ रहे थे, गुलजार की कहानियां पूर्णविराम। आरव ने किताब उठा ली। मेघा मुस्कराई और बोली, ये साझा कर लें क्या? आरव बोला, पढ़ना है या बातें ही करनी है? मेघा हंस पड़ी, बातों से ही तो पढ़ना अच्छा लगता है। और वहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कभी लाइब्रेरी में मिलते, कभी कैंटीन में, कभी बारिश में भीगते हुए। मेघा बोलती, तू इतना चुप क्यों रहता है? आरव कहता, क्योंकि तू ही तो बहुत बोलती है। उनकी हंसी, वो पल धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगे। एक दिन मेघा बीमार थी। आरव चुपचाप उसकी घर के बाहर खड़ा था, बस ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। मेघा ने देखा और कहा, तेरे बिना सब अधूरा लगता है। आरव ने धीरे से कहा, मैं भी तेरे बिना अधूरा हूँ। उस दिन दोनों ने दिल से एक दूसरे को अपना बना लिया। कुछ समय बाद मेघा को एक नौकरी मिली पेरिस में। वो जाना नहीं चाहती थी, पर आरव ने कहा, तू सपनों को मत रोक, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और मेघा चली गई। कुछ समय तक खत आते रहे, बातें होती रहीं। फिर अचानक सब रुक गया। मेघा का आखिरी खत आया, माफ कर देना आरव, मैं लौट नहीं पाऊंगी। जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, लेकिन तू मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आरव हर रोज वही खत पढ़ता था, उसी पेड़ के नीचे जहां उन्होंने पहली बार साथ किताब पढ़ी थी। 7 साल बाद बारिश का दिन था। वही पेड़ और एक लड़की हाथ में किताब लिए खड़ी थी, मेघा थी। आरव ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। मेघा की आंखों में आंसू थे, मैं देर से आई ना। आरव बोला, तू आई, बस इतना ही काफी है। आरव और मेघा के बीच अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मिलने के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन मेघा को अपने सपनों की तलाश थी और आरव अब भी खुद से जूझ रहा था। उसे अब भी लगता था कि जो प्यार उसने किया था, क्या वो ही सही था? मेघा फिर से एक नई जर्नी पर निकल पड़ी और आरव को छोड़कर फिर से अलग हो गई। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चली गई। फिर से वही सवाल, क्या प्यार सिर्फ एक जिद है या फिर एक अनोखी जिम्मेदारी? सालों बाद जब दोनों अलग अलग जिंदगियों में समाने लगे थे, आरव को अचानक से एक बड़ा अवसर मिला, एक नई नौकरी, और उस नौकरी के साथ मेघा का नाम जुड़ा था। यह उनके लिए किस्मत का एक और चमत्कार था। वो दोनों अब एक साथ काम कर रहे थे। आरव अब भी वही आरव था जो मेघा को अपने दिल में समेटे हुए था, लेकिन मेघा बदल चुकी थी। उसके दिल में अब और भी सवाल थे। क्या यह प्यार अब भी वही पहले वाला था? क्या आरव के लिए भी वही प्यार था? कभी कभी जब दिल में सवाल होते हैं, तो हमें खुद से जवाब चाहिए होते हैं। आरव और मेघा दोनों अपने दिल के अंदर खोए हुए थे। मेघा ने एक दिन आरव से पूछा, क्या हम दोनों के बीच जो प्यार था वह अब भी है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वो बदल जाता है। अब हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो था वो कभी खत्म नहीं होगा। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, शायद खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या अब वे एक दूसरे के साथ रह सकते थे, या फिर दोनों को अपनी राहें अलग करनी थी? सच्ची मोहब्बत सिर्फ समय पर निर्भर नहीं होती, वह तो दो दिलों के एक दूसरे को समझने पर निर्भर होती है। अंत में दोनों ने अपने पुराने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका प्यार एक अलग रूप में था। अब यह सिर्फ एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह उनके एक दूसरे को समझने और अपनी खामियों को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया बन चुका था। वे दोनों अब अपने अपने रास्ते पर चलते हुए भी एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार थे।
आरव और मेघा का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और उनके दिलों में पहले जैसा दर्द नहीं था। वो जानते थे कि प्यार केवल एक रोमांटिक एहसास नहीं होता, बल्कि यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें हर दिन समझ और संघर्ष शामिल होता है। एक दिन शाम के वक्त दोनों एक शांत से जगह पर बैठे थे, जहां से दूर तक बस पहाड़ों का दृश्य था। मेघा ने कहा, आरव, मैंने बहुत कुछ खोया और पाया है, लेकिन इस सफ़र में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि मैं खुद से प्यार करना भूल गई थी, और मुझे लगता है मैंने तुझसे भी यही सीखा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तू सही कह रही है मेघा, हम दोनों अपने अपने सपनों के पीछे भागते रहे और एक दूसरे को खोते गए, पर अब इस बिंदु पर मुझे लगता है कि प्यार खुद को जानने में है, और जब हम दोनों खुद को समझेंगे तभी हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों की आंखों में एक नया विश्वास था। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सफर बन चुका था जिसमें दोनों ने खुद को खोकर पाया था। लेकिन कहानी में एक मोड़ और था। आरव के दिल में एक अतीत था जो उसे पूरी तरह से न भूल पाया था। मेघा के बिना उसने जो साल बिताए थे वे साल बहुत कठिन थे। उसे एक पुराना खत मिला जो मेघा ने उसे उसी वक्त लिखा था जब वे बिछड़े थे। खत में मेघा ने लिखा था, तुमसे दूर होकर मुझे पता चला कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक रिश्ता होता है जो हम अपने दिल से बनाते हैं। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। आरव ने खत पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। यह खत एक जटिल सी भावनाओं का हिस्सा था जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहा था। अब वह जान चुका था कि मेघा के बिना वह भी अधूरा था। आखिरकार दोनों ने अपने दिलों की सच्चाई को स्वीकार किया। वे जानते थे कि अब उनके पास एक मौका था, एक नई शुरुआत करने का। एक दिन आरव ने मेघा से कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी राहें फिर से एक हो सकती हैं। मैं तुझसे सिर्फ एक वादा करता हूँ, हम दोनों अब अपनी जिंदगियां साथ जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मुझे यह समझ में आ गया है कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम फिर से एक साथ होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने प्यार को निभाना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। इस बार उनका प्यार एक नई समझ और एक नए वादे के साथ था। अब वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते थे। सीन 15, एक नया सफर, प्यार की सच्चाई। आरव और मेघा ने अब अपने रिश्ते को सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि दोस्ती, समझ और सच्चाई के साथ देखा। वो जानते थे कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब दो लोग दिल से जुड़े हों तो वे हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि प्यार सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि एक साथ चलने की एक लंबी यात्रा है।